हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 कराने जा रहा हूँ। आपकी राजनीतिक लोकतांत्रिक की बुक का चैप्टर नंबर 2 है, जिसको आज मैं कराने जा रहा हूँ। आपका चैप्टर नंबर 2 है संविधान निर्माण। इस चैप्टर को आज हम करेंगे आपके सपोर्ट मटेरियल से, शॉर्ट नोट्स में, शॉर्टकट में। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले याद रखने वाली बातें हैं कि दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम जब शुरू हुआ था तो क्या क्या उसमें हुआ था। इसमें स्थानीय काले लोगों पर यूरोपीय अल्पसंख्यक गोरों की सरकार द्वारा अत्याचार किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में जो काले लोग थे उन पर क्या किया गया था? अत्याचार किया था। जो अल्पसंख्यक गोरे थे जिनकी संख्या कम थी। नेल्सन मंडेला ने इस रंग भेद को लेकर जो अत्याचार हो रहा था उससे चलने वाले शासन व्यवस्था के विरोध इन्होंने क्या करी? आवाज़ उठाई यहाँ पे। और दक्षिण अफ्रीका नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में गोरों के विरोध मजदूर यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी भी इसके अंदर शामिल हुई। 1950 में संघर्ष हुआ और 1994 में स्वतंत्रता क्या हो गई? प्राप्त हुई। 1994 में चुनाव की घोषणा नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति भी बन गए। 1994 में क्या हुआ? यहाँ पे चुनाव की घोषणा हुई और नेल्सन मंडेला ही इस राज्य के क्या बने? राष्ट्रपति बने। जिन्होंने इस रंग भेद का विरोध किया था उन्होंने वही बन के राष्ट्रपति उभरे। एक नए संविधान का निर्माण जिसमें नागरिकों का व्यापक अधिकार भी दिया गया। अब नेल्सन मंडेला के द्वारा एक किताब भी लिखी गई थी, आत्मकथा थी, जिसका नाम क्या था? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये आपके 1 नंबर में एग्जाम में कई बार पूछा गया है बच्चों। अब रंग भेद। दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था को ही हम क्या बोलते हैं? रंग भेद कहते हैं। संविधान क्या है? संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है, ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें किसी देश के निवासी सामूहिक रूप से मानते हैं उसे। संविधान सबसे ही ऊपर कानून माना जाता है, जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मध्य एक के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के मध्य संबंध भी निर्धारित होते हैं। विशेष रूप से ये बात ध्यान रहे कि जिन देशों में संविधान है वे लोकतांत्रिक ही हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन सभी लोकतांत्रिक देश में संविधान आवश्यक होता है। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उन सब में संविधान जरूर होता है। अब जो संविधान है इसके क्यों ज़रूरत है, क्या महत्व और उसकी कार्य क्या है? तो इसका सबसे पहला कार्य है कि लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उसके कार्य तय करना। सरकार का विभिन्न अंगों के कार्य क्षेत्र का निर्धारण करना, अच्छे समाज का गठन करना और नागरिक के अधिकारों को क्या करना? सुरक्षित करना। और सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से भी क्या करता है? संविधान रोकता है कि कोई भी सरकार में जो भी मान लो कोई नेता है वो अपनी शक्तियों का गलत यूज ना करे। इस चीज़ को संविधान रोकता है। अब भारतीय संविधान निर्माण के समक्ष कुछ परिस्थितियाँ हैं। जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था उस समय, धार्मिक आधार पर देश का विभाजन किया गया, बड़ी मात्रा में हिंसा हुई, कम से कम 10 लाख से अधिक लोगों की क्या हुई? मौत भी हुई। रिफ्यूजी समस्या हुई, शरणार्थी जिसे बोलते हैं, एक देश से दूसरी जगह पे जाना पड़ रहा था। और कुछ देसी रियासतें हैं जिनका क्या किया गया? विलय किया गया। अब संविधान निर्माता जिन्होंने संविधान को बनाया है उनके सामने कुछ अनुकूल परिस्थितियाँ आई। जैसे पहली है कि लोकतंत्र देश की बुनियादी बातों पर सहमति थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के विभिन्न प्रावधानों को सीधे शामिल कर लिया गया। और 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत के संविधान को लिखने का अनुभव, औपनिवेशिक शासन काल की संस्थाओं का अनुभव और विश्व के विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं को सीख ली। इसके बाद अब संविधान सभा क्या है? अच्छा, संविधान सभा उसे बोलते हैं जिसमें चुने गए प्रतिनिधियों के वे सभा जो संविधान लिखने का काम कर रही है। मतलब जिन लोगों ने क्या करा है? संविधान लिखने का काम किया है, उन लोगों के समूह को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को चुने गए प्रतिनिधियों को हम संविधान सभा कहते हैं। अब संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव किए गए थे। ठीक है, कि इसमें कौन कौन से नेता चुने होंगे जो संविधान बनाने में
मदद करेंगी। और संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो दिसंबर 1946 में हुई। भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में टोटल 299 यानी कि 299 सदस्य थे, जो 26 नवंबर 1949 में ये संविधान बन के तैयार भी हो गया था। लेकिन बच्चों जो ये संविधान है वो लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसलिए इस दिन हम क्या करते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते भी हैं। ठीक है। भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जो राजेंद्र प्रसाद थे वो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। गांधी जी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका भी लिखी थी। अब भारतीय संविधान की देखिए उद्देशिका प्रस्तावना जो आपने बुक में भी देखी होगी, जिसमें सब बातें लिखी हुई हैं। ठीक है। इसके बाद उद्देशिका जो प्रस्तावना है, इसके उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पहला है कि संविधान के स्रोत को बताता है कि संविधान जो है वो कहाँ कहाँ से बनाया गया, कहाँ के कौन कौन से इसमें स्रोत यूज़ किए गए इसको बनाने के लिए। सेकेंड है कि सरकार के कानून के परीक्षण का आधार भी देता है कि कौन सा कानून सबसे अच्छा है और कौन सा कानून बुरा है। संविधान के लक्ष्यों को भी ये क्या करता है? बताता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है संविधान का दर्शन। अब भारतीय संविधान के दर्शन में सबसे पहले हम भारत के लोग हैं, प्रभु संपन्न देश है, समाजवादी हैं, पंथ निरपेक्ष है, भारत के अंदर लोकतंत्र देश है, गणराज्य है, न्याय है, स्वतंत्रता है, सब समान है और बंधुता है। हम भारत के लोग, इसका मतलब ये है कि भारत के संविधान का निर्माण जनता ने अपने प्रतिनिधि के द्वारा किया तो जनता नहीं है, लेकिन किसके द्वारा? प्रतिनिधियों के द्वारा, ना कि किसी राजा या कोई बाहरी आदमी के द्वारा किया गया। प्रभु संपन्न, लोगों को अपने से जुड़े हर फैसले को लेने का पूरा क्या है? अधिकार है और भारत सरकार को कोई भी बाहरी शक्ति आदेश नहीं दे सकती है। समाजवादी, समाज में संपत्ति सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा सामूहिक रूप से ही होना चाहिए। सरकार जमीन और संपत्ति से जुड़े कानून इस तरह बनाए गए कि सामाजिक और आर्थिक असमानता क्या है, जिससे कम हो, जो डिफरेंस है वो क्या किया जाए? कम हो जाए। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्षता। अब लोगों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूरी स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। बाहर का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है और राज्य सभी धर्म को क्या करता है? सम्मान देता है, इक्वल सम्मान देता है, कोई भेदभाव नहीं करता है। लोकतंत्रात्मक शासन का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, सबको। लोग अपने शासक का चुनाव करते हैं, उसे जवाबदेह बनाते हैं। गणराज्य शासन का प्रमुख जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राज्य खानदान। न्याय, नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता, लोगों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है और इस पर कोई पाबंदी भी नहीं लगाई जा सकती। समानता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं और पहले से चली आ रही असमानताएं समाप्त की जाएंगी। सरकार हर नागरिकों को क्या है? समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। बंधुता, हम सभी ऐसे आचरण करें कि हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। बंधुता का मतलब क्या है? कि हम इस तरीके से रखेंगे जैसे हम एक ही फैमिली के मेंबर हैं, कोई भी नागरिक किसी दूसरे से कम ना समझे किसी को भी। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बंधुता कहते हैं। ठीक है, ये था आपका चैप्टर जिसको मैंने करा दिया है आपको। आई होप आपको ये चैप्टर की जो भी इम्पोर्टेंस टॉपिक कराए गए हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।